गयो महाराज गजानन दे गोरी के नंदा। गोरी के नंदा गजानन दे गोरी के नंदा। ए जी मारा बिगन गयो आज गजानन दे गोरी के नंदा। हे पिता तुम्हारे हे शिव करे मस्तक पे चलना। ओ पिता तुम्हारे हे शिव करे मस्तक पे चलता। माता तुम्हारी पार्वती है माता तुम्हारी पार्वती है जावी जगती बलता। हे जी महाराज गनी गयो महाराज गजानन दे गोरी के नंदा। वाहने धोती धुजाला परसावत लेता। उसकी वाहने धोती धुजाला परसावत लेता। गल पे जलती माली विराजे गल पे जलती माली विराजे चढ़ी पोस पिघलता। हे जी मारा ओ जी मारा बिगन करो आज गजानन दे गोरी के नंदा। विघ्न हरणे मंगल करने विद्या वरदे विघ्न हरणे मंगल करने विद्या वरदे कीता कलो राम भजन से कीता कलो राम भजनी से मिट्टी पापी फलदा।
गणपति नमो नमे, सिद्धि विनायक नमो नमे, इष्ट विनायक नमो नमे, पति बप्पा मोरिया। ओम गणपति नमो नमे, सिद्धि विनायक नमो नमे, इष्ट विनायक नमो नमे, गणपति बप्पा मोरिया। मोरिया रे बप्पा मोरिया रे, 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 मोरिया रे मोरिया। ओ गणपति महाराज की। तनु जान के सुमिरो पवनी कुमार, बल बुद्धि भी जादे उमोगी, हर गले सी विकार। ओ सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। ओ मोरी राम जी से, मोरे राम जी से, ओ मोरे राम जी से, राम राम कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिय लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंग, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केश, हाथ बजी और ध्वजा विराजे। कांधे मूंछ जनेऊ साजे, शंकर सोन केसरी नंदन, तेज प्रताप मां जगवंदन। विद्या पाठ गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ओ मोरे राम जी से, ओ मोरे राम जी से, मोरे राम जी से, राम राम जय हो। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। ओ सीताराम सीताराम गावो रे गावो रे, राजा राम गावो रे गावो रे। रूप दृष्टि दिखावा, विकट रूप धरि लंकी जरावा। भीम रूप धरे असुर संहार, श्री रामचंद्र जी के काज सवारे। आए जीवन लखन जी आए, सीन को वीर वर सिर लाए। रघुपति की नई बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि समभाए। तेज बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, हे नारद सारद सहित अहिसा। गोविंद के पाल जहाते, कवि गोविंद कही सके गाते। हे तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुम रोमत विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जब से जो जन परे बाण, होली ल्यो ताई मधुर फल जानो। मंत्रिका मिल मुख माय, जन जिलाद गए सिर चराए। हे दुर्गम काज
काज जगत के जेते सुगम अनूप तुमरे दे दे। ओ मोरी राम जी जी, ओ मोरे राम जी से मोरी राम जी राम राम। जय हो ओ कहियो जी हनुमान, हे कहियो जी हनुमान। हरि बोल। बालाजी को दिल में बसा करके देखो, हे बालाजी को दिल में बसा कर तो देखो। बालाजी को दिल में बसा करके देखो, एक बार में देखो करके देखो। हे एक बार साला सर जा कर तो देखो। सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे, हाँ सीताराम सीताराम गावो रे गावो रे। हरि बोल। राम तुम्हारे तुम रखवारे हो तनया ज्ञान पे सारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षिकाओं को डरना। आपने बीच सारो आपी, तीनों लोग आग देगा वे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भीमा वीर जब नाम सुनावे। आते रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। कटती हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तब पर राम तपस्वी राजा, तिनके आज सगल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। वे सोय अमित जीवन बल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसाए समरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा। तुमरी भजन राम को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त काई। और देवता चित्तन दरगी। हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिले तब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। एक जी हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी मासुक होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्ध सागी गौरीसा। तुलसीदास सदा हर चीरा। की जय नाथ हृदय मम डेरा। ओरे राम जी से, ओरे राम जी से, ओरे राम जी राम राम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गावो रे गावो रे। कौन तनय संकटी कर, मंगल मूर्ति नो। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुनि हो। जब पूज्य गुरुदेव भगवान विराजित हैं तो आप सभी को तो शीघ्र पधारना है। इस समय का ध्यान रहे, शीघ्र सभी पधारे। लीजिएगा चतुर्थ दिवस की पूजा के लिए आप यजमान वर्ग उदयलाल जी, कालू जी। आय नमः श्री सरस्वती नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वती प्रविशोत्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये।
वन्दे प्रकाशम् कृष्णं बादरायणं वन्दे श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीभागवतमहापुराणाय नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीवासवदत्तपादगोपालाय नमः सर्वोच्चावतिगन्धापुष्पाणि समर्पयामि पूजनं कुर्यात् ॐ अग्ं सोनाते अग्ं श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानन्दनं तस्मिन् वारमहंसमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं निष्कर्ममाविष्यतं तच्छ्रवणप्रकटनविचारणं परो भक्त्यानुमुच्येत्तः भगवाने की ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये शिवाशिष्टाय नमो नमः व्यासी महाराज की जय। इति गुरुदेव भगवान का भजन। गुरु जी का पूजन करेंगे। वैष्णव कुलभूषण संत शिरोमणि मेवाड़ खालसा के संस्थापक श्री श्री गजानन मेवाड़ महाकुंभेश्वर द्वादश नवमी पूज्यपाल गुरुदेव भगवान जिनके अलौकिक छटा से पूरा मेवाड़ आह्लादित और आनंदित होता है, इससे पूज्य गुरुदेव भगवान का पूजन होने जाना है। ओम श्री सीताराम समारंभां श्री रामानंदाय मध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे श्री गुरु परम्परां। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय। मेवाड़ महामंदिर श्री गजानन चंद्रदास जी महाराज की जय। श्री राम चंद्रदास जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव नरसिंह मंदिर में के सेवन तामसा के दर्शन का पूजन हुआ। श्री ग्रंथ अगले सभी साहित्य संगीतज्ञ सभी कलाकारों के दिल दर्शन के पूजन करेंगे। ओम स्वस्ति स्वस्ति इंद्रो वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा स्वस्ति नस्तारको आर्यश्चरेणि स्वस्ति नो इसी क्रम में ज्योतिष ग्रंथ से पूरे भारतवर्ष में जाने वाले ज्योतिषाचार्य श्री इंद्रमती शाह चौधरी जिनकी त्रैमासिक पत्रिका ज्योतिष शक्ति के नाम से पूरे भारतवर्ष में
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गोविंद नमो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः नमः। श्री परम गुरुभ्यो नमः नमः। पारब्रह्म गुरुभ्यो नमः नमः। श्री गुरुपादुकाभ्य नमो नमः नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप आनंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान स्वयंभू श्री मंगाणा श्याम श्री बावड़ी के बालाजी महाराज हनुमंतलाल जी महाराज के पवन चरणारविंद में कोटिश कोटिश प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान प्रातः स्मरणीय साई वंदनीय मेवाड़ कुलभूषण कुलोद्भव अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणारविंद में कोटिश कोटिश प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्री महाराज जी के पावन चरणारविंद में कोटिश कोटिश प्रणाम करते हुए श्री द्वारिकाधीश भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति
श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन चरणारविंद में कोटिश कोटिश नंद प्रणाम करते हुए तीर्थ निमिषारण्य की इस पवित्र धरती 88,000 ऋषियों की तपस्थली इस माटी के कण कण को जहां देव की अनंत अनंत रूपेण परमात्मा की दिव्य शक्ति का अनंत स्रोत जिस भूमि पर प्रभावित है, ऐसे चक्र तीर्थ की इस पवित्र भूमि नैमिषारण्य को बारंबार दंड प्रणाम करते हुए श्री हनुमानगढ़ी बालाजी महाराज के पावन चरणारविंद में कोटिश कोटिश प्रणाम करते हुए यहाँ विराजमान सभी श्रोताजन भक्तजन विद्वज्जन कथानुरागी सत्संग प्रेमी भक्ति शक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति आप सभी के हृदय में विराजमान उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को मैं प्रणाम करूं। सभी को जय श्री राम। आइए चतुर्थ दिवस की दिव्य चर्चा की ओर अग्रसर होवे। उससे पूर्व मन बुद्धि चित्त और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय आनंद के साथ राधे राधे भजो राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 बजो राधे 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 जपो राधे राधे हे राधे राधे बजो राधे 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 जप राधे राधे
राधे ओ जपो राधे 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 जपो राधे राधे। भगवान ठाकुर जी का नाम स्मरण के साथ बड़े आनंद और बड़े प्रेम से नैमिषारण्य की पवित्र धरती 88,000 ऋषियों की तपस्थली, जहां अनंतानंत रूपेण सूत जी महाराज के मुखारविंद से संपूर्ण पुराणों का वाचन जिस भूमि पर हुआ, ऐसी अभूतपूर्व भूमि नैमिषारण्य की इस पावन धरा पर बैठ करके श्री हनुमंत लाल जी महाराज की पवित्र छत्र छाया, गुरुदेव भगवान का पावन सानिध्य, उपस्थिति, पावन दर्शन हम आप सबको प्राप्त हो रहा है। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा यज्ञ महोत्सव अपने परिवार के निमित्त, स्वयं के निमित्त, परमार्थ के निमित्त, कल्याण के निमित्त श्री कालूराम जी गुजर और उनका पूरा परिवार जिस भाव और जिस उद्देश्य से इस भूमि में बैठ करके अपने संकल्प की पूर्ति के लिए यहां बैठ करके अपने सब परिवार भगवान की दिव्य कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं और समस्त भक्तों को इस दिव्य कथा और इस दिव्य तीर्थ की भूमि का आनंद प्राप्त करा रहे हैं। खूब खूब सौभाग्य और ठाकुर जी की कृपा के पात्र हैं। अपनी संपत्ति, अपने धन का सदुपयोग, संपत्तिवान तो दुनिया में और बड़े बड़े हैं महाराज, पर अपने धन का सदुपयोग परमार्थ के मार्ग में लगाना, अपने धन को सेवा के मार्ग में लगाना, अपने धन को, अपने समय को, अपने जीवन को परमात्मा के लिए समर्पित कर देना, ये महत्वपूर्ण बात है। और ये 7 दिनों की चर्चा आज चतुर्थ दिवस माने मध्य दिवस के विश्राम पर है। 3 दिन पहले बीत चुके और 3 दिन अब बाकी है। आज ठहराव का दिवस है और आज ही श्रीमद् भागवत महापुराण की इस दिव्य कथा में नंदनंदन यशोदानंदन देव के सुत भक्त वत्सल प्राणाधार कृपा वरूप सर्वप्रसन्न भगवान श्री बांके बिहारी लाल का प्राकट्य उत्सव हम आप सब बड़े आनंद के साथ मनाएंगे। जिस प्रकार 7 दिन के मध्य में गोविंद की प्राप्ति की लीला है, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन के मध्य तक हमें भी भगवत प्राप्ति हो और पूर्व का जो जीवन है जो भगवत प्राप्ति के लिए लगे और परमात्मा की प्राप्ति के पश्चात का जीवन परमात्मा को अनंत अनंत रूपेण भाव, लाड, प्रेम में जीवन व्यतीत हो। श्री ठाकुर जी के लिए जीवन की समर्पण करने की धारा, जिस प्रकार गोपियों ने अपने घर के कार्य को करते करते गोविंद को पाया, जिस प्रकार गोप ग्वाल गैया चराते चराते गोविंद को प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक कार्य को गोविंद की सेवा मानकर स्वीकार करना है परमात्मा की सर्वोपरि सेवा। सब कुछ परमात्मा का है, सारी सृष्टि परमात्मा ने बनाई है, सुख दुख भगवान का, अच्छा बुरा भगवान का। तो महाराज जीवन में प्रत्येक घटना को स्वीकार करते हुए परमात्मा का प्रसाद मानकर, भगवान की इच्छा मानकर उसे जीवन में स्वीकार करते हुए चलना, यह हमारे जीवन में सुख को स्थापित करता है, हमारे जीवन में परम आनंद को स्थापित करता है। और भगवत प्राप्ति का मूल साधन केवल और केवल हमारे जीवन में भजन हो। कल की चर्चा में भी हम आप यही श्रवण मूल करते आए, भजन हो, भजन के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है, भजन के बिना जीवन का कोई मूल नहीं है।
इसलिए जीवन में भगवान का नाम संकीर्तन हो, भगवान का सत्संग हो, संकीर्तन हो। इसी के निमित्त 7 दिवस तक हम आप तीर्थ क्षेत्र में बैठ कर के भगवान की चर्चा सुन रहे हैं। आजकल व्यक्ति धन दे सकता है पर समय कोई नहीं दे सकता, तो समय की ही प्रधानता है। संसार समय से चलता है, पर भागवत की कथा समय को भी सुसज्जित करती है और समय भी भागवत को सुसज्जित करता है। हम अपने जीवन में भागवत की कथा को धारण करें। प्रथम दिवस की यात्रा जो निकली थी, आप लोगों को ध्यान होगा, भागवत जी की पोथी माथे पर धारण करके नगर भ्रमण हुआ और चक्र तीर्थ से भागवत जी को यहाँ लाया गया। जब भागवत जी माथे पर धारण करी तो चंपल नहीं पहना हो, आरती होते हुए बड़े बैंड बाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ नाचते गाते माताएं माथे पर मंगल कलश लेकर के भागवत जी की पोथी को यहाँ तक लाए। अब महज अगर देखा जाए तो है क्या? बोले कागज की किताब है। बोले जिस प्रिंटिंग प्रेस में अखबार छपता है उसी प्रिंटिंग प्रेस में पुस्तक छपी, वैसी ही मशीन है, वैसी ही स्याही है, वैसा ही पन्ना है। लेकिन सुबह सुबह जब अखबार घर में आता है तो वो अखबार होता है, और वही अखबार धीरे धीरे शाम तक अलग अलग पन्ने हो जाते हैं, और जब उसकी तारीख निकल जाती है तो वही अखबार रद्दी बन जाया करता है। ठीक इसी प्रकार हमें अपने जीवन को क्या बनाना है, क्यों बन जाता है रद्दी? दुनियादारी की खबर, एक पन्ने पर कहीं अच्छी खबर छपी है, एक पन्ने पर क्या खबर छपी है, एक पन्ने पर महाराज राजनेताओं की खबर छपी है, एक पन्ने पर फिल्मी दुनिया की खबर छपी है, एक तरफ चोरी चकारी की खबर छपी है। तो अलग अलग खबर वाला अखबार शाम तक रद्दी बन जाता है। लेकिन भागवत में शुरू से लेकर के अंतिम शब्द तक केवल और केवल भक्त की ही चर्चा है, इसलिए वो सिरमौर है। बस हमें विचार यही करना है कि कहीं हमारा जीवन रद्दी का पेपर न बन जाए, क्योंकि थोड़ा तो भजन करते हैं, थोड़ा दुनियादारी के चक्कर में, थोड़ी बेईमानी के चक्कर में, थोड़ी घूसखोरी के चक्कर में, कहीं थोड़ा थोड़ा जीवन अगर हमारा ऐसे ही जाता रहा तो हमारे जीवन का मूल भी केवल और केवल रद्दी के मानिंद हो जाएगा। ध्यान रखो, इन पन्नों पर जब भागवत की कथा उतरी तो हमने अपने माथे पर धारण कर ली नहीं, और जिस दिन ये भागवत की कथा हमारे हृदय में उतर गई उस दिन चतुर्भुजनाथ चार भुजानाथ हमें उठाकर अपने गले से लगा। एक बार समर्पण का भाव, हाँ, हम अपने जीवन में इस दिव्य भागवत की कथा को धारण करें। बड़े अभूतपूर्व बड़े आनंद के साथ कल की चर्चा शिवजी के विवाह महोत्सव के साथ हम विश्रांति की ओर लेकर के गए थे। अभूतपूर्व परमानंद माता पार्वती जी के विदाई का समय हुआ और माता मैना अपनी बेटी को धर्म की शिक्षा देती है, ज्ञान की शिक्षा देती है। एहिते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पति पूजा। इससे बढ़कर के लिए नारी का धर्म नहीं है, पति की सास ससुर की सेवा ही स्त्री का परम धर्म है। नारी को एक नहीं दो दो वंश की जिम्मेवारी एक स्त्री को प्राप्त होती है विवाह के पश्चात। पति के वंश की जिम्मेवारी और माता पिता के वंश की जिम्मेवारी। किसी प्रकार से अगर नारी कोई गलत कार्य करती है, गलत मार्ग पर जाती है, तो एक नहीं दो दो वंश के नाम मिट्टी में डूब जाते हैं। इसलिए नारी का जीवन बड़ा ही सावधानी पूर्वक व्यतीत करने का जीवन है। किस प्रकार धर्ममय नारी का जीवन हो। नारी का स्वरूप महाराज अनंत रूप से नारी तू नारायणी। नारी की जब उत्पत्ति हुई मनु जी महाराज के संग तो उनका नाम ही शतरूपा। नारी के अनेक रूप हैं। नारी मां स्वरूप है, बिलग बिलग रूपेण। महाराज अपने अपने तादम्य और अपने त्याग के साथ किस प्रकार पूरे परिवार को धारण करती है। एक नई सृष्टि का सृजन करने का कार्य नारी करती है। इसलिए नारी का संवर्धन, नारी का सम्मान समाज में परम आवश्यक है। जिस घर में
नारी की आंख से दुखी होकर के अगर नारी आंख से आंसू बहाती है, उस घर से सारे देवता विदा हो जाते हैं, वहां हर प्रकार की सुख शांति समाप्त हो जाती है। इसलिए नारी के जीवन की सुख सुविधा महाराज प्रत्येक पुरुष का कर्तव्य है, और स्त्री का कर्तव्य है अपने पति, अपने सास, अपने ससुर की सेवा बड़े भाव और अपने अनंत प्रेम के साथ उनके चरणों में चित्त लगाकर उनकी सेवा करने का भाव हो। नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म पतिव्रत धर्म ही नारी के जीवन का सबसे बड़ा व्रत है। एक व्रत मात्र पतिव्रत धर्म का पालन करके नारी अपने जीवन इहलोक और परलोक दोई को सुधार लेती है। इसलिए पति की आज्ञा का पालन करना, पतिव्रत धर्म का पालन करना, सास ससुर की सेवा करना, ये नारी धर्म है। और नारी धर्म के साथ साथ पुरुष का भी कर्तव्य बनता है कि एक स्त्री जब अपने माता पिता, भाई बंधु, सखा सहेली, परिवार को छोड़ करके एक पुरुष के घर को बसाने के लिए आती है, तब पुरुष की भी पूर्ण जिम्मेवारी बनती है स्त्री के जीवन के संवर्धन के लिए। प्रत्येक जिम्मेवारी पुरुष की होती है उसके जीवन के संवर्धन के लिए। तो दोनों प्रकार से गाड़ी, महाराज जीवन की गाड़ी दो पहियों पर चलती है, और दोनों तरफ से बात बराबर बने तभी मामला अच्छा बैठता है गृहस्थ जीवन में। पर नारी का जीवन पति की सेवा से, पति की आज्ञा से। माता अनंत रूपेण पार्वती जी को उनकी माता ज्ञान दे रही है कि आज नारी का जीवन केवल पति के संग है। जो नारी अपने पति का अपमान करके, पति को अपमानित करने के बाद जब स्वच्छंद रूप से रमण करती है, वो नारी समाज में कभी सम्मान प्राप्त नहीं करती। इसलिए नारी का जीवन पति की आज्ञा, पति के अनुसरण करने के साथ स्त्री का जीवन होना चाहिए। और महाराज खूब अनंत रूप से भगवान माता मैना पार्वती जी को गृहस्थ धर्म के खूब उपदेश देती है। माताएं भी अपनी बेटी को धर्म उपदेश देवे जब घर से विदा करें, सिखाएं कि बेटी को घर कैसे संचालित करना है, ससुराल कैसे चलाना है, कैसे संसार, कैसे परिवार की सेवा करना है, किस प्रकार परिवार में रहना है, ये सारी बातें माताएं अपनी बेटी को सिखाएं। लेकिन आजकल के माताएं कई का मरा, बेटी जाती न्यारी बीजे, सासू का गुड़ा प्रत तोड़ दे, देख दे बा कई बात वे जावे तो मने कह दीजिए थरे नाते दे दे। आज नाता प्रथा समाज में इस प्रकार घर करती चली जा रही है, जो समाज और नारी के जीवन के लिए बहुत बड़ा कलंक है। अनंत रूपेण महाराज एक पुरुष पसंद नहीं आया तो दूसरे से ब्याह कर दिया, तीसरे से ब्याह कर दिया। माता पिता धन के लोभ में अपनी बेटियों को बेच देते हैं। ये नाता प्रथा महाराज स्त्री के जीवन पर भी कलंक है और समाज के जीवन पर, सत्य सनातन धर्म के जीवन पर भी कलंक है। नारी का जीवन महाराज एक बार जब अग्नि के फेरे लगा करके जब जीवन साथ बिताने का संकल्प किया, तो महाराज अपने जीवन को बड़े प्रेम और आनंद के साथ जीने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए। हाँ, ऐसी स्थिति कोई ऐसी घटनाएं घटित हो जावे, अकाल मृत्यु किसी की हो जावे और समय विधवापन को प्राप्त हो जावे, उस समय अगर महाराज पुनर्विवाह अगर किया जाए या नाता प्रथा उस समय की जाए तो वो दूसरा विवाह उसके जीवन के लिए उपयुक्त माना गया। पर केवल और केवल धन के लोभ में माता पिता अगर अपनी बच्ची को बेचते हैं तो ये सबसे बड़े नरक के गामी हैं। इसलिए अपनी बेटियों को घर को बसाने की जिम्मेवारी दे दें महाराज। किस प्रकार बड़े भाव के साथ घर को सुसज्जित करके, घर को आनंदित करके बेटी चले, ऐसा भाव प्रत्येक माता पिता अपनी बेटी को प्रदान करे। माता मैना पार्वती जी को खूब धर्म की शिक्षा प्रदान करते। भगवान विवाह परिधि बड़ी धार्मिक और शुद्ध तरीके से विवाह की परंपरा होनी चाहिए। विवाह में महाराज सब प्रकार से शुद्ध, आज किस प्रकार से विवाह के नाम पर महाराज ऐसा माहौल खड़ा हो चुका है समाज में, इतनी विकृतियां आ चुकी है, किस प्रकार महाराज आजकल तो नए नए तरीकों विवाह में होने लगे। आजकल विवाह से पहले स्त्री पुरुष घूमने के लिए जाते, जिनकी फिल्म बना करके पर्दे के ऊपर पूरी समाज को दिखाई जाती है। बताओ आप कितना अपमानित कृत्य किया जा रहा है
किस प्रकार मान मर्यादा को समाप्त करने का कार्य किया जा रहा है। ये कार्य कोई उचित कार्य नहीं है, ये संपूर्ण रूपेण लाज और मर्यादा। महाराज जहां घर में पुत्र वधू घूंघट और लाज में रहकर अपने जीवन को बिताती है, वहां अर्धनग्न कपड़ों में महाराज पूरा भरा समाज उनको पर्दे के ऊपर देखता है। ये कहां की लाज है? ये किस प्रकार महाराज महाभारत का युद्ध हो गया एक वस्त्र के उतारने के कारण, और आज स्त्रियां नारी महाराज फैशन के नाम पर अर्ध वस्त्र पहन करके महाराज किस प्रकार विचरण कर रही है। ये समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। फैशन के नाम पर अगर महाराज शरीर को दिखाना ही, अंग प्रदर्शन करना ही फैशन है, तो नारी के इस फैशन से तो अच्छा है वो भैंस का फैशन जो कपड़े ही ना पहने। चलिए, नारी जगत के लिए महत्वपूर्ण बात है। अपने जीवन में हर प्रकार मर्यादा को धारण करें। हर प्रकार मर्यादा को धारण करके जीवन का यापन करना चाहिए। खूब मर्यादा में महाराज स्त्री का जीवन बहुत गंभीर और महाराज अनंत मर्यादित होना चाहिए। नारी के जीवन में शील हो, महाराज के जीवन में मर्यादा हो, प्रेम हो, वात्सल्य हो, ये नारी के श्रृंगार हैं। और इन्हीं श्रृंगारों से नारी सुसज्जित श्रृंगार से लगती है। अनंत अनंत रूप से खूब विवाह के समय महाराज खूब सारी विकृतियां आजकल के लोग करते हैं। किस प्रकार महाराज कन्यादान और गौदान दोनों घर के द्वार से होने चाहिए, आंगन से होने चाहिए। लेकिन आजकल तो महाराज सब काम होटलों में करते, धर्मशालाओं में करते हैं। आप सब काम होटल धर्मशाला में हो, पर बेटी का कन्यादान महाराज घर के आंगन से हो, गौ का कन्यादान घर के आंगन से हो, तभी उस दान का महत्व है। उसके बाद अब तोरण लगावे ना आजकल महाराज, तो तोरण पे गजानंद जी की फोटो लगा महाराज। अब बताओ, दूल्हा गजानंद जी महाराज को तलवार दिखावे, उसके घर में कहां से सुख शांति आएगी महाराज। बांस की लकड़ियों से बना हुआ जो पहले के जमाने में जो तोरण होता था, इस प्रकार का ही तोरण द्वार पर लगावे। और बड़ी मर्यादित तरीके से जब यज्ञ मंडप प्रारंभ, यज्ञ नारायण भगवान यज्ञ जब प्रारंभ हो जावे, तब बिना किसी महाराज बार बार पंडित जी को टोके न। लोग आजकल महाराज सब काम में तो मामला बढ़िया चलता है, लेकिन जब विवाह की परिधि की बात आती है, बोले पंडित जी बारात विदा करनी है, थोड़ी फुर्ती करना महाराज। अरे महाराज, जब विवाह पद्धति पूर्ण नहीं होगी तो घर में सुख शांति कैसे आएगी। खूब आनंद से जो विधि, जो विधान, जो शास्त्र में बताए हैं, जो मर्यादित हैं, उन सारे नियमों का पालन करके बच्चों का विवाह संपन्न करावें, तभी जाकर के घर में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। अनंत रूप से माता मैना खूब भाव से पार्वती जी को विदा करती है। और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर जब पहुंचे हैं भगवान शंकर के संग में, आज एकांत में माता पार्वती जी राम कथा को पूछती है। राम कौन है, राम के बारे में जानना चाहती है माता पार्वती जी। जिन गृहस्थ के एकांत में राम का स्मरण है, जिन गृहस्थ के एकांत में परमात्मा का स्मरण है, उसी गृहस्थ जीवन में श्री गणेश और कार्तिकेय जैसी संतति का जन्म होता है। अनंत रूपेण राम कथा का प्रादुर्भाव हुआ। समय बीता महाराज, भगवान शंकर जी अपने परिवार को इस प्रकार मैनेजमेंट किए हैं कि उनके जैसा परिवार का संचालन कोई नहीं कर पाया।
आप शिव जी की पूजा करो तो ये आशीर्वाद मांगो कि जैसे महादेव आपने अपने परिवार का संचालन की ना, वैसे ही गृहस्थ, प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थ का पालन भगवान शंकर जी की तरह करे। किस प्रकार सारे परिवार की विकृति देखिए आप। शंकर जी शमशान में रहने वाले और माता पार्वती जी महलों में रहने वाली, दोनों में कभी नहीं बनती महाराज। दोनों का मेल देखो ना तो कभी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी दोनों एक साथ बड़े प्रेम के साथ अपने गृहस्थ जीवन में रहते हैं। शंकर जी का वाहन नंदी और माता पार्वती जी का वाहन है सिंह। सिंह और नंदी की कभी नहीं बनती, लेकिन शंकर जी के तप बल के आगे नंदी और महाराज सिंह दोनों एक साथ निवास करते कैलाश पर। भगवान के एक पुत्र है गजानन, हाथी के सूंड वाले, और एक पुत्र है 6 मुख वाले कार्तिकेय। बताओ ऐसे भी कभी किसी के बेटे होते? लेकिन फिर भी भगवान शंकर ने अपने पुत्रों को इस प्रकार से संस्कारित किया कि महाराज उनकी तो प्रथम मार पूजा हो रही है, उनके पुत्रों की भी प्रथम पूजा प्रथम पूज्य गजानंद भगवान है महाराज। किस प्रकार प्रथम पूजा है, पूजा जा रहे हैं, किसके कारण? अपने पिता के आचरण और संस्कार के कारण। अब शिव जी के गले में सर्प है और भगवान गजानंद जी का वाहन चूहा है। इन दोनों की कभी न बने, लेकिन फिर भी एक साथ रहते हैं। भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर है और सर्प की और मोर की कभी न बने, लेकिन फिर भी एक साथ रहते हैं। शिव जी की जटा में गंगा है और कंठ में महाराज विष है। चंद्रमा से अमृत टपकता है, विष और अमृत दोनों एक साथ रह रहे हैं। कितना विचित्र परिवार भगवान शंकर जी का, लेकिन फिर भी पूरा परिवार एक सूत्र में बंद करके रहा है। सारे देवताओं के जीवन चरित्र को देखिए आप, लेकिन भगवान शंकर जी ने जो अपने परिवार को संचालित किया है, किस प्रकार से कि उनकी तो पूजा होती है। माँ भगवती परांबा पार्वती जी के भी अलग मंदिर हैं। नंदी जी भी दिख जाए तो भगवान शंकर का वाहन मान के प्रणाम करते हैं, सिंह भी दिखे तो प्रणाम करते हैं, और महाराज चूहा भी दिख जाए तो गजानंद जी का वाहन है। और सर्प को भी, सांप को भी नाग पंचमी को दूध पिलाने की परंपरा हमारे यहाँ है। हर प्रकार से भगवान शंकर जी का परिवार, उनके बेटे, उनकी बहुएं, उनके पोते सब पूज्यमान हैं। किसके कारण? संस्कार के कारण। तो प्रत्येक गृहस्थ के मुखिया का कर्तव्य होता है कि अपने परिवार को इस प्रकार संचालित करें, इस प्रकार व्यवस्थित करें कि महाराज उनका पूरा परिवार दिव्य संस्कारों को धारण कर सके। ये सारी जिम्मेवारी मुखिया की है। खूब भाव से भगवान शंकर जी अपने परिवार का संवर्धन करते हैं। और आगे अनंत अनंत रूपेण श्री शंकर जी की दिव्य महिमा, उनके जैसा जगत में कृपालु भी कोई नहीं है, उनके जैसा दयालु भी जगत में कोई नहीं है। अजा शंकर जी हरि को भोलो भी जगत में कोई न माना। महाराज श्री जी कथा में सत्संग में फरमाते थे, महाराज एक बार एक चोर महादेव जी का मंदिर में बढ़ गयो महाराज। अच्छा चोर की नहीं न छोड़े, वाह, इस बात को ध्यान रखो। चोर न तो बेरू जी ने छोड़े, न माता जी ने छोड़े, न ठाकुर जी ने छोड़े, न देव नारायण जी ने छोड़े, न मनका ने छोड़े। छोड़ा तो बजे चोर कौन के महाराज। बढ़ियो जो कहीं न कहीं तो ले जा, कहीं नहीं ला दे तो घी ने तो तेल ले तो ले ही जा, डब्बा ही उठा ले जा, कहीं न कहीं तो ले जाओ, बढ़ियो तो कुछ कहीं नहीं ले जाओ। तो एक चोर महादेव जी का मंदिर में बैठने उठने देखे तो कहीं ला दियो कोई नहीं। चोर की नजर पड़ी ऊपर महाराज विशाल का 20 घंटा लटके महाराज। 20 घंटा देखन चोर क्योंकि वह आपने यही परी ले साला पर उतारा कुकर ऊंची घनी बंदी। चोर देखो महादेव जी का माथा पे सड़े नहीं उतार लो, महादेव जी की पिंड घनी मोटी महाराज। चोर जूतिया पहनी हुई महादेव जी का माथा पे चढ़ और घंटी ने उतार, नीचे उतरे डमरू बजा शंकर भगवान प्रकट हो गए। वरदान मांग, वरदान मांग, वरदान मांग, वरदान मांग। पार्वती जी के शंकर भगवान तेरा बेंडा कुकर, तेरा भोला कुकर का कई बात भी, कोई दूध चढ़ावे, कोई दही चढ़ावे, कोई शक्कर चढ़ावे, कोई गुलाल चढ़ावे, कोई अबीर चढ़ावे। वणी ने तो थे कदी प्रगट वेने वरदान न दो। यो चोर थकई मंदिर में जूतिया पेरी हुई थकई माथा पे सड़ गयो, अनिल थे वरदान दे दे। शंकर जी कहवे पार्वती बेंडो मुकरी ने बेंडी थो, अब भोलो मुकरी ने भोली थो का कई बात भी।
कोई दूध चढ़ावे, कोई दही चढ़ावे, कोई शक्कर चढ़ावे, कोई गुलाल चढ़ावे, कोई अबीर चढ़ावे, कोई बेलपत्र चढ़ावे। यो चोर तो जूतिया पेरी उदी आंखों ही माप पे चढ़ गयो अड़ी रे वरदान ने तो महाराज शंकर जी जैसा निराला जगत में कोई नहीं। हे भोलेनाथ से निराला, गौरी शंकर से निराला कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला, गौरी शंकर से निराला कोई और नहीं है। काटी मेरो टिमड़ी में वाले अगम निगम का वेद खोले हो। उन काटी मेरो टिमड़ी में वाले अगम निगम का वेद खोले हो। इस डमरू बजाने वाला, इस डमरू बजाने वाला एक कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला, गौरी शंकर से निराला कोई और नहीं है। तूने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया हो। तूने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया हो ऐसा मुझको बचाने वाला, ऐसा मुझको बचाने वाला कोई और नहीं है। भोलेनाथ से निराला, गौरी शंकर से निराला कोई और नहीं है। जब जब गाया करवटी बदली, पाप चमकते अगले पिछले। जब जब काया करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसी भक्तों का रखने वाला कोई और नहीं है। नाथ से निराला, गौरी शंकर से निराला कोई और नहीं है। नाथ से निराला, गौरी शंकर से निराला कोई और नहीं है। कोई और नहीं है, कोई और नहीं। बोलिए शंकर भगवान की जय।
महाराज मनु की 3 पुत्रियों की चर्चा हमने कल की चर्चा में श्रवण की नहीं। उनके 2 पुत्र हुए हैं। आज उत्तानपाद और प्रियव्रत जी के वंश की चर्चा हम आप श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत में श्री उत्तानपाद जी की दिव्य चर्चा का वर्णन हुआ है। उत्तानपाद महाराज मनु के पुत्र हुए और मनु जी महाराज ने अपने राज्य का सर्वस्व उत्तानपाद को सौंपा। उत्तानपाद बड़े ही धर्म और बड़े ही आनंद के साथ अपने राज्य का संचालन कर रहे हैं। समय के साथ इनके विवाह हुए और इनकी 2 पत्नियां हुई महाराज। एक पत्नी सुरुचि और दूसरी पत्नी सुनीति। सुनीति बड़ी पत्नी है और सुरुचि छोटी पत्नी है। और राजा उत्तानपाद अपनी दूसरे नंबर वाली पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते हैं और प्रथम पत्नी को उन्होंने अपने महल से निष्कासित कर दिया। उनके लिए एक अलग महल बना दिया। दोनों पत्नी से एक एक बेटे हैं। सुनीति से जो बेटे हैं उनका नाम है ध्रुव और सुरुचि से जो पुत्र हैं उनका नाम है उत्तम। दोनों ही अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। उत्तानपाद अनंत रूप राज्य का संचालन बड़े धर्म के साथ करते हैं। एक बार की बात, ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते अपने पिता की गोद में जाकर के बैठ गए बड़े दरबार में। और जैसे ही ध्रुव जी पिता की गोद में जाकर के बैठे तो पिता के गोद में बैठती पिता ने देखा बेटा है तो लाड़ कर रहे हैं और पिता पुत्र को लाड़ कर रहे हैं। इतने में उनकी विमाता ने जब उनको देखा, सौतेली माता ने, तो क्रोध करके आई, खबरदार, इस गोद में बैठने का तेरा अधिकार नहीं। अगर तू इस गोद में बैठना चाहता है तो जंगल में जा, तपस्या कर, और जब नारायण प्रसन्न होकर के आ जावे तो वरदान मांगना कि मुझे मेरी सौतेली माता की कोख से जन्म, मेरी कोख से जन्म लेगा तब तुझे इस गोद में बैठने का अधिकार है। कहने का तात्पर्य, सुरुचि कह रही है कि उसकी कोख इतनी महान है जिसके लिए भगवान की तपस्या करनी पड़ती। आज मानो भगवान को ललकार रही है। ध्रुव जी रोते रोते बाहर आए। मैं 4.5 साल का बालक, और बाहर आकर के विचार करते हैं कि अगर मैं अपनी माता से जाकर कहूंगा कि मेरी विमाता ने मुझे डांटा है, डराया है, पिता की गोद से उतारा, तो मेरी माता और मेरी विमाता में युद्ध होगा, लड़ाई होगी। तो उस लड़ाई को खत्म करने के लिए ध्रुव जी चुपचाप हो गए और बालकों के संग खेलने लगे। कितना गंभीर विचार है। एक 4.5 साल के बालक के भीतर इतने संस्कार हैं कि वो महाराज एक शिकायत दूसरी जगह करने पर उससे विवाद होता ही उस बालक को पता है। किसने बताया? ये माता पिता के संस्कार, ये माँ के संस्कार। इस दुनिया में माता चाहे जैसे संस्कारों से अपने बच्चे को पुष्ट कर सकती है। माँ चाहे तो रावण को जन्म दे सकती है और माँ चाहे तो राम को जन्म दे सकती है। सारे संस्कार, सारी परिधि माता के ऊपर आधारित है। दुनिया में झूठ बोलना सिखाने की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। चोर बनाने वाली, डाकू बनाने वाली, खूनी बनाने वाली महाराज कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चा सब कुछ सीख जाता है। कहां से? माता पिता से। पिता दारू पीवे, मांस भक्षण करे, बीड़ी पीवे, सिगरेट पीवे तो बच्चे देख करके वो भी सीखे। गाली गलौज करे, झूठ बोले तो बच्चे भी वही सीखेंगे। तो सबसे पहला आचरण माता पिता से बच्चों को प्राप्त होता है। तो प्रत्येक माता पिता बड़े धर्मावलंबी हो, अच्छे आचरण को धारण करने वाले हो, ताकि उनके संतति बच्चे अच्छे संस्कारवान बने। सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को इस प्रकार संस्कार से सुसज्जित किया कि आज महाराज अपने माताओं के मध्य के विवाद को समाप्त करने का निर्णय ध्रुव जी ने 4.5 वर्ष की उम्र में लेना। लेकिन फिर भी जो अन्य बालक जो खेल रहे थे उन्होंने आकर के कहा, माँ
तेरे बेटे को इसकी विमाता ने डांट करके भगाया। तो पूछा माँ ने, बेटा सच्ची बात है? बोले हाँ माँ। तो क्या मैं अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं रखता? क्या मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? क्यों मुझे मेरी विमाता ने वो गोदी से उतार देना? माता कहती है कि अगर आज अपने मन विचार करे, आज मैं अगर कहूं कि तेरी माता ने गलत किया, विमाता ने, तो बच्चे के मन में विमाता के प्रति गलत संस्कार उत्पन्न होंगे। माताएं ही अपने बच्चों के मन में एक दूसरे के प्रति बुरा व्यवहार स्थापित करती है, द्वेष का भाव माताएं स्थापित करती है। यहाँ माताओं की पूर्ण जिम्मेवारी बनती है। जिस प्रकार खाली ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर जो लिख दिया जाता है वो उसका अक्षर बन जाता है, ठीक इसी प्रकार बच्चों का मस्तिष्क भी महाराज खाली ब्लैक बोर्ड के मानंद है। एक बार बच्चों के दिमाग पर जो अंकित कर दिया जाए वो उनका भविष्य बन जाता है। अच्छे संस्कार से बच्चों को सुसज्जित करें, बच्चों को संस्कारित करें, यही प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य बनता है। स्कूल से बच्चा पढ़ने के लिए गया और मान लो लौट करके आवे और एक पेंसिल की चोरी करके आ जावे और माँ से कहे कि माँ पेंसिल लाया हूं, माँ अगर कुछ न करे तो वो माँ भविष्य में एक भयंकर चोर को जन्म देने का कारक बनेगी। उसी दिन माँ बच्चे के गाल पर एक चांटा लगा, खबरदार आज के बाद तूने इस प्रकार का कोई कार्य किया। बच्चा सावधान होगा। प्रत्येक परिधि पर माता पिता को बड़ी सतर्कता के साथ अपने बच्चों के जीवन का यापन माता पिता को करना चाहिए। आप धन संपत्ति बच्चों के लिए छोड़कर जाओ न जाओ उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छे संस्कार अपने बच्चों को दे करके जाइए, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। खूब खूब अच्छे संस्कारों के द्वारा अपने बच्चों को पालित पोषित कीजिए। आज माता कहती, बोले तो पिता की गोद तो नकली है, मैं तुझे ऐसे पिता की गोद बताऊं कि जिसमें बैठने के बाद कभी उतरना नहीं पड़ता। एक बार कोई गोद में बैठ जाए तो उतरने का नाम नहीं लेता। भगवान की गोद किसी को मिल जाए तो महाराज परात्पर पर ब्रह्म की कृपा है। तो आज महाराज माँ से पूछा ध्रुव जी ने, माँ वो भगवान कहाँ मिलेंगे? माँ ने कहा बेटा जंगल में। तो माँ जंगल में कैसे मिलेंगे? बोले साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव जी कहे, माँ मैं भी उस भगवान की गोद में बैठना चाहता हूँ। माँ ने आज्ञा दी, जाओ और जाकर के अपने जीवन को सफल बनाओ। आज ध्रुव जी महाराज चल दिए जंगल की ओर, और महाराज जब जंगल की ओर चलते हैं तो जंगल की ओर चलने में महाराज विचार किया जा रहा है। नारद जी ने देखा कि एक बालक जा रहा है। आज नारद जी प्रकट हो गए, बालक कहाँ जाते हो? बालक ने कहा, महाराज अनंत रूप से मैं भगवान की गोद में बैठने के लिए जा रहा हूं। नारद जी को देख करके बालक ने दंडवत प्रणाम की ना। नारद जी समझ गए कि बालक के चित्त में अनंत प्रेम है, अनंत वात्सल्य है, ठाकुर जी के प्रति बड़ा विश्वास है, पर इसकी परीक्षा तो लेनी चाहिए, दृढ़ है कि नहीं। अरे बालक, जंगल में भगवान नहीं, जंगल में शेर रहता है, शेर जो तेरा भक्षण कर जाएगा। आज ध्रुव जी कह रहे, बोले महाराज मुझे लगता है आप नारद जी नहीं, आप कोई बहरूपिया हैं। क्यों? अगर नारद जी होते तो संतों का काम तो भगवान की भक्ति में लगाने का होता है। आप तो मुझे भक्ति से दूर कर रहे हैं। आप जंगल में शेर की बात करते हैं और मुझे घर जाने की बात कहते हैं। मैं क्षत्रिय बालक हूं, मेरी रग रग में क्षत्रिय वंश का खून दौड़ रहा है। या तो मैं परमात्मा की गोद में बैठूंगा या शेर का शिकार हो जाऊंगा, पर लौट कर घर नहीं जाऊंगा। नारद जी ने बालक की दृढ़ता देख करके कंठ से लगाया मंत्र देना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश अक्षरी मंत्र लेकर के बालक चल पड़ा मधुबन के किनारे, और महाराज अभूतपूर्व रूपेण बैठ करके भगवान की खूब भक्ति करने लगे।
गुरुदेव की कृपा के बिना भवसागर से किसी का बेड़ा पार नहीं हो सकता। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, और जो बिरंच शंकर सम होई। स्वयं विधाता भी धरती पर अवतार लेकर के आ जावे तो वो विधाता भी, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, स्वयं महादेव भी अब इस भवसागर से पार नहीं हो सकते बिना गुरु कृपा के। गुरु कृपा का प्रसाद। और गुरु कृपा ही तो हमारा, जिस प्रकार आपको पता होगा 56 भोग लगाओ, परवा में तुलसी दल मत पधराओ तो भगवान 56 भोग स्वीकार नहीं करते। ठीक इसी प्रकार जब तक हमारे कंठ में तुलसी ना हो न महाराज, तब तक परमात्मा स्वीकार नहीं करते। और गुरुदेव क्या करते हैं, सबसे पहले अपने साधक के कंठ में तुलसी की कंठी बांधकर भगवान को अर्पित कर देते हैं कि ठाकुर जी जैसा भी है अब आपके नाम को अर्पित कर देना, अब आप इसे स्वीकार करो। हम वैष्णव परंपरा में तो दीक्षा कहते हैं, वल्लभ संप्रदाय में तो महाराज गुरु दीक्षा को ब्रह्म संबंध कहते हैं कि परमात्मा से ब्रह्म संबंध हो गया। महाराज सब कुछ परित्याग करके संसार में सत्य केवल एक परमात्मा है, ऐसा दिव्य संकल्प कराकर महाराज ब्रह्म संबंध में बांधा जाता है। परमात्मा का संबंध ही हमारा सच्चा संबंध है। और गुरुदेव ही महाराज अनंत कृपा करके जीव को भवसागर से पार करते हैं। अनंत रूपेण खूब रूप से नारद जी महाराज आज मंत्र देकर के बालक को विदा कर दिए और आज बालक जाकर के वन में महामंत्र का जाप करते हैं। और किस प्रकार तप करते हैं, त्रिरांते त्रिरांते कपित बदराशन आत्मवृत्यानुसारेण मासं निन्येर्चयनं हरिम। तीन दिन के अंतराल में बेर के फल पा करके भगवान की भक्ति करने लगे। फिर दिन बढ़ाए 6 दिन के अंतराल में सूखे बेर के पत्ते पा करके भगवान की भक्ति ध्रुव जी कर रहे हैं। महाराज तीसरे महीने में 15 दिन के अंतराल में जल पी करके भगवान की भक्ति कर रहे हैं। चौथे महीने में वायु पी करके भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और 5वें महीने में वायु का सेवन भी रोक देना, प्राण वायु को भी अवरुद्ध कर देना। और आज ध्रुव जी महाराज परमात्मा को पुकार रहे हैं। ध्रुव जी के तेज से स्वर्ग में बैठे इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा, ब्रह्मा का कमलासन डगमगाने लगा, हंसासन डगमगाने लगा। आज महाराज इंद्र ने बालक की समाधि को भंग करने के लिए आज मूसलाधार वर्षा उठाई और बालक के आवरण ऐसा बना एक छींटा ध्रुव जी के सिर पर न पड़ा। आज अग्निदेव को कहा अग्नि बरसाओ, अग्नि नहीं महाराज कमल की पंखुड़ियां बनकर के ध्रुव जी के माथे पर पड़ती है। इंद्र ने वज्र फेंका तो कमल के पुष्पों की माला बनकर के ध्रुव जी के गले में जाने लगी। इंद्र भयभीत हुआ, ब्रह्मा से कहा प्रभु इनको वरदान दीजिए। ब्रह्मा कहते हमें नहीं पुकारा, नारायण को पुकारा है। दौड़ पड़े नारायण के पास कि प्रभु जाओ बालक को दर्शन देकर के आओ। भगवान कहते हैं मैं उस बालक को दर्शन देकर नहीं, उस बालक के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। और आज ध्रुव जी अपने नेत्रों में प्रेम के श्रुओं को भर करके कहते भगवान मैं सब कुछ छोड़ करके केवल आपके लिए आया हूँ। आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। और आज मैं आपके लिए आया प्रभु, मुझसे क्या चूक हुई, क्या मुझे स्वीकारोगे नहीं, क्या मुझे अपनाओगे नहीं। है नाथ आज मैं सब कुछ छोड़ करके तुम्हारी शरण में आया, अब तुम मुझे न अपनाओ तो मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ कह करके ध्रुव जी जब आज पुकारने लगे परमात्मा को, आंखों से झरझर आंसू बरसने लगे। और जैसे आंसू चलते चलते कपोलों से डाढ़ी पर, और डाढ़ी से स्कंद पर, स्कंद से छाती पर, छाती से पेट पर, पेट से जंघा पर, और घुटने से होते हुआ पिल्ली और पांव के अंगूठे के नाखून से जैसे ही ध्रुव जी का आंख का गिरा हुआ आंसू धरती पर पड़ता है, उसी समय चतुर्भुज रूप लेकर के नारायण प्रकट हो जाते। बोलिए चार भुजा नाथ।
भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। ध्रुव जी के ने आज महाराज हृदय में दर्शन दीने और ध्रुव जी परमात्मा के दर्शन पाकर के अनंत आनंद को प्राप्त हो गया। ठाकुर जी ने ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाया, खूब भगवान लाड लड़ाते हैं। अरे ध्रुव कुछ मांगो, कुछ मांगो। ध्रुव जी कुछ कहना चाहते पर कह नहीं पाते, तब भगवान अपनी शंख की चुबुक ध्रुव जी के गालों पर लगाते हैं और भगवान के अधरों का अधरामृत ध्रुव जी को प्राप्त हुआ। तो ध्रुव जी वेद स्तुति करने लगे और अनंत रूपेण यो यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजेवयखिलधर शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तः श्रवणश्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते नारायणाय तुभ्यं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। है नाथ, मेरी आंखें अगर देखती है तो केवल आपके तेज से, ये जिब्बा अगर बोलती है तो आपके तेज से, ये हाथ कार्य करते हैं तो केवल आपके तेज से, ये चरण भी चलते हैं तो आपके तेज से, प्राण भी भीतर हैं तो आपके तेज से। आज ध्रुव आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता है। और ध्रुव जी क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से, आइए हम भी भाव से प्रेम से प्रार्थना करते हैं। हे नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्ना सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वारे, प्रभु जी मेरी पूजा करो सितारे। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा उपहारे, प्रभु जी मेरी पूजा करो सितारे। प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार।
चंदा सामान पाओ, ये सूरज सी शान पाओ, चंदा सामान पाओ। इतना सा दे दो ओ प्यारे, प्रभु जी मोरी पूजा करो सिंगारे। हे प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। आज ध्रुव जी महाराज परमात्मा की स्तुति करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान आप हैं और आपकी ही सत्ता से यह ब्रह्मांड कार्य करता है। आपकी ही सत्ता कण कण में निवास करती है, रोम रोम में निवास करके आपकी सत्ता दिव्य तेज को प्रदान करती है। नाच मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान कहते वरदान मांगो। ध्रुव जी कहते बोले प्रभु आपके दर्शन के अलावा और क्या चाहिए। फिर भी भगवान कहते तुम आए हो मन में राज्य की कामना लेकर के, मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य को तुम्हें प्राप्त हो ऐसा तुम्हें आशीष देता हूं। नारद इधर भगवान अंतर ध्यान हुए और नारद जी ने जाकर के उत्तानपाद को सूचना दी। उत्तानपाद तुम्हारे बेटे ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, धर्म में अग्रसर है तुम्हारे बेटे जो उन्होंने परम धर्म को प्राप्त कर लिया। जब बेटे की इस बात को सुना तो उत्तानपाद लज्जित हुआ और आज हाथी पर बैठ करके अपने बेटे को लिवाने के लिए चल पड़ा। आज सब साजवाज सेना के सहित जब जंगल में चले हैं, ध्रुव जी ने देखा मेरे पिता आ रहे हैं और पिता अगर आकर के मुझसे क्षमा याचना मांगे तो मेरा धर्म बड़ा नष्ट होगा, पुत्र धर्म नष्ट होगा, क्या करूं। तो जैसे उत्तानपाद आते हुए नजर आए, ध्रुव जी एक पेड़ की ओट में छुप गए और महाराज उत्तानपाद जब पुत्र को संभालने लगे उसी समय ध्रुव जी आकर के आज अपने पिता उत्तानपाद को अपने अंक में भर लेते हैं। पिता को अंक में भरा हुआ देखा, पिता ने खूब बालक को लाड़ कीना और कहा बेटा आज तूने मेरे वंश के गौरव को बढ़ाया है, परमात्मा की गोद में बैठ करके तूने हमारे समस्त पितरों का कल्याण कर देना, पितृवंश को उद्धार कर देना। आज बारी परमार्थ की मेरी है, अब तू राज्य संभाल और मैं परमार्थ संभालता हूँ। उत्तानपाद जंगलों में तपस्या करने के लिए चले और ध्रुव जी महाराज इस धरती पर राज्य संचालन करते हैं। अनेक हजारों वर्षों तक उनका राज्य रहा और राज्य संपन्न होने के बाद इस मध्य में उनके भाई उत्तम का विवाद यक्षों के संग हुआ, जिसमें इनके भाई मारे गए और भयंकर युद्ध हुआ जिसमें ध्रुव जी ने बहुत सारे यक्षों को मार दिया। नारद जी प्रकट हुए आकर के समझाते हैं सत्संग दीना, अंत में मौत आई, अब आपका समय हुआ, चलो ध्रुव लोक की तैयारी करो। आज ध्रुव जी विचार करते मेरी माता जिनकी कृपा से मैंने परमात्मा को प्राप्त किया, आपकी माता आपसे पहले आज उनके दिव्य धाम को जा रही है। मौत ध्रुव जी के सन्मुख अपनी गर्दन को नीचे करती है और उसी माथे पर पांव रख करके ध्रुव जी विमान में बैठ करके अपने लोग ध्रुवलोक को जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ठाकुर जी ने ध्रुव जी को परम गति प्रदान की। ये चर्चा बड़ी सुंदर और बड़ी अभूतपूर्व लीला है। उत्तानपाद कौन है? हम यहाँ जितने भी बैठे हुए ना महाराज, हम आप सब उत्तानपाद हैं। कैसे? माता के गर्भ में पांव ऊपर और माथा नीचे होता महाराज, उत्तानपाद। अब प्रार्थना करते हैं गर्भ के अंदर, भगवान गर्भ से बाहर निकालो, तुम्हारा भजन करेंगे, तुम्हारा सुमिरन करेंगे। और आते ही महाराज पांव धरती पे और अंगूठा ऊपर भगवान को दिखावे कि जय राम जी की महाराज।
धोखा तो भगवान को ही देते हैं। आज उत्तान पाद का मूल अर्थ ही महाराज, यहाँ जितने भी जीवात्मा हैं वो सभी उत्तान पाद, और उनकी दो पत्नियां हैं। दो पत्नी सुरुचि और सुनीति, रुचि और नीति। सु शब्द हटा दो तो एक होता रुचि और एक होता नीति। हमारे जीवन में भी दो प्रकार की विचारधारा होती है, सकारात्मक नकारात्मक, नेगेटिव पॉजिटिव, शास्त्रीय और अशास्त्रीय। एक मन की मर्जी से काम करते, एक शास्त्र की विधि से काम करते। स्वयं की मर्जी से किया गया काम सुरुचि है, और शास्त्र और संत महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलकर कार्य करना सुनीति है। जो बड़े बुजुर्ग और धर्मशास्त्र की आज्ञा का पालन करते हैं उनके महाराज प्रत्येक कर्म का फल ध्रुव माने अटल होता है, और अपनी मर्जी से किए गए कार्य का फल उत्तम, न ज्यादा ठीक न ज्यादा बुरा। प्रत्येक व्यक्ति को संत और भगवंत की पवित्र शरण को ग्रहण करना चाहिए, उनकी ही आज्ञा का पालन जीव को करना चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी धारा है। लेकिन आज जिस प्रकार उत्तान पाद सुरुचि से प्रेम करते हैं, हम आपका मन भी महाराज अपनी रुचि पर ज्यादा जाता है, भगवान की इच्छा पर नहीं जाता। हम अपनी रुचि चाहते हैं, हम अपनी मर्जी चाहते हैं, और इसी से महाराज सुख और दुख जैसी घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती है। अभूतपूर्व रूप से खूब खूब भाव के साथ श्री ध्रुव जी महाराज की अभूतपूर्व चर्चा को हमने श्रवण की ना। इसके बाद उनके बेटे हुए उत्कल, वैराग्य हो गया, राज्य स्वीकार नहीं किया। उत्कल के पुत्र विवत्सर, और इसी वंश में आगे चल करके अंग हुए, और अंग के बैन बड़ा दुराचारी, बड़ा ही दुराचारी, बड़ा निकृष्ट, और प्रजा को इस प्रकार प्रताड़ित करने लगा। अतः अनंत रूप अथा प्रयास प्रताड़ित कर दी ना, प्रजा घोषणा कर देनी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजात्मचित। ना कोई यज्ञ होगा न कोई दान होगा, केवल और केवल नाम अगर होगा केवल बैन का होगा। बैन के नाम के यज्ञ करो, बैन के नाम से दान करो, बैन की आरती करो। अन्य किसी का नाम लिया तो बैन के घाट उतारते। आज धीरे धीरे सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण जन जब भक्ति के पथ से जब च्युत होने लगे, सबने मिलकर के एक हुंकार भरी और निर्णय लिया कि ये मर जाए तो अच्छा है। हन्यताम हन्यतामेश पाप प्रकृति दारुण, ये पापी है, अगर ये मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो ठीक है। सबकी हुंकार एक साथ निकली और बैन जल करके महाराज समाप्त। आप बिना राजा के प्रजा कैसे चले हैं? तो जंघा का मंथन कीना तो निषाद प्रकट हुए, हृदय का मंथन कीना तो भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए पृथु जी महाराज की जय। पृथु जी ने इस पृथ्वी को समतल कीना, इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे वनस्पति इत्यादियों को उत्पन्न पृथ्वी को धोकर के कीना, और महाराज उन्हीं पृथु जी महाराज के नाम पर इस पृथ्वी का नाम पृथ्वी हुआ। अनंत रूपेण पृथु जी महाराज का राज्य संचालन होने लगा। यह अश्वमेध यज्ञ कीना, 100वां यज्ञ था। इंद्र को पता लगा अगर यज्ञ पूरा हो गया तो कुछ गड़बड़ होगी, हमारा स्वर्ग मान लेंगे, तो क्या करें? तो इंद्र ने उनके यज्ञ के घोड़े को चुराया, और महाराज और घोड़े को चुरा लिया इंद्र के बेटे ने। और जैसे ही उनके घोड़े को चुराया इंद्र ने, और जब इनको पता चला कि इंद्र ने इस प्रकार का दुस्साहस किया, तो क्रोध करके मारने के लिए दौड़े, और ऐसे मारने के लिए दौड़े कि आज इंद्र को भस्म कर दूं। उस समय नारायण प्रकट हुए कि आप अपना क्रोध शांत कर दीजिए और वरदान मांगिए, मैं आपको वरदान देने के लिए आया हूं। पृथु जी कहते अगर वरदान देना चाहते हो तो मुझे 10,000 कान प्रदान कर दो। क्यों? कान तो 2 ही अच्छे लगते हैं। मान लो एक कान और भगवान हमारे गाल पे लगा देता, इधर वाले गाल पे एक आध कान और लगा देता, देख कपाल पे लगा देता, तो अच्छे लगते हैं। कान तो 2 ही सुंदर हैं। तो 10,000 कान की श्रवण शक्ति
इन 2 कानों में प्रदान कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इन 2 कानों के माध्यम से आपकी कथा सुनकर के मैं तृप्त नहीं होता। और महाराज तब कथामृतम तृप्त जीवनम, आपकी कथा अमृत है तो परम आनंद देती है। और महाराज पृथु जी को खूब दिव्यता से भगवान की भक्ति की प्राप्ति हुई। आगे चल करके श्री महाराज प्राचीन बही का उपदेश आज आता है, पुराणोपाख्यान का वर्णन होता है, रुद्रगीत का वर्णन भी अनंत रूप से किया गया। इसके पश्चात प्रियव्रत जी के शासन काल का वर्णन हुआ। प्रियव्रत जी के पास एक ऐसा रथ था जिस रथ के पहिए सदैव चमचमाते रहते थे, सूर्य के जैसे प्रकाशवान थे। अब पृथ्वी पर जब भ्रमण करते तो दिन और रात का पता ही नहीं चलता था। तो सारे देवताओं ने प्रार्थना की कि प्रकृति का क्रम बिगड़ रहा है, अपने रथ को रोक दीजिए। तो रथ को रोका। उनके रथ के पहियों की जो गडार थी वही 7 सागर हुए, और महाराज जो बीच में जो पठार हैं वही 7 महाद्वीप हुए हैं। इस प्रकार द्वीपों की उत्पत्ति, सागर की उत्पत्ति हुई। अनंत अनंत रूपेण खूब अनंत भाव के साथ श्री प्रियव्रत जी के पुत्र हुए आग्नर्द, आग्नर्द के हुए नाभि, और नाभि के 9 पुत्र हुए, और सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ ऋषभदेव जी। बोलिए ऋषभदेव जी महाराज की जय। ये जैन धर्म के संस्थापक हुए हैं। जैन धर्म सत्य सनातन धर्म का ही अंश है, और ऋषभदेव जी जैन धर्म के संस्थापक। ऋषभदेव जी 24 अवतारों में अवतार हैं। अनंत रूपेण जब इंद्र को पता चला कि ये भगवान हैं तो इंद्र ने बारिश रोक दी। तो श्री ऋषभदेव जी ने अपने तप के बल से वर्षा कराई और समस्त प्रजा को सुख प्रदान किया। इंद्र क्षमा मांगते हुए आया और अपनी बेटी जयंती का विवाह श्री ऋषभदेव जी के संग किया। और ऋषभदेव जी के संग जब इनका विवाह हुआ तो ऋषभदेव जी के घर में इन्हीं के समान गुण वाले 100 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। अब महाराज जो सबसे बड़े अधिक गुण वाले थे उनका नाम हुआ भरत। उन्हीं के नाम पर इस देश को भारत कहा जाता है। इसके पश्चात अनंत रूप से इनसे जो छोटे 9 राजकुमार थे वो 9 योगेश्वर बने, और उनसे जो छोटे 9 राजकुमार थे 9 खंडों के अधिपति बने। शेष 81 पिता की आज्ञा का पालन करके भगवान का भजन करते। पृथु जी श्री ऋषभदेव जी अपनी प्रजा को उपदेश देते थे, ज्ञान देते थे कि संसार में भजन के अलावा जीवन में कोई सार नहीं है। इस संसार में मानव जीवन की प्राप्ति हुई, इस जीवन को दुर्लभ नहीं गंवाना है, इस जीवन में भगवान की प्राप्ति करनी है। अनंत रूपेण अनमोल रत्न से भी अनमोल शरीर मिला है, इसकी सफलता भगवत भजन से है। खूब आनंद के साथ किस प्रकार श्री ऋषभदेव जी अपने पुत्रों को ज्ञान देते हैं। तूने हीरा सो जन में गमायो रे, जन में गमायो रे, भजन बिना पावे रे। तूने हीरा सो जन में गवायो रे, भजन बिना पावे रे। तूने हीरा सो जन में गमायो, जन में गमायो, जन में गमायो। तूने हीरा सो जन में गमायो रे, भजन बिना पावे रे। तूने हीरा सो जन में गवायो रे, भजन बिना पावे एक दिन आयो सतरी संगत में, कदी न हरि गुण गायो। कभी न आयो सतरी संगत में, कभी न हरि गुण गायो। कभी न आयो सतरी संगत में, कदी न हरि गुण गायो। ओ पच पच मजो बेल की नाई, ओ पच पच मजो बेल की नाई। सोही दयोरी उठी खायो
संसार फूल से मल रोसु वो देख लो भयो। जो संसार फूल से मल को तो देख लुभायो। मारी चोच निकल गई रोगी, मारी चोच निकल गई रोई। सिर धुन धुनी बजतायो रे भजन बिना बाबे रे। तूने हीरा सोचन में गवायो रे भजन बिना बाबरे। तूने हीरा सोचन में गवायो, जन में गवायो, जन में गवायो। तूने हीरा सोचन में गवायो भजन बिना बाबे रे। यो संसार हाट बनिए रो सब जग सो तो आयो। यो संसार हाट बनिए री सब जग सोते आयो। यो संसार हाट बनिए रो सब जग सो तो आयो। अरे चतुर माल जो गुणा कीनो, चतुर माल जो गुणो कीनो। ये मूर्ख मोली गमायो रे भजन बिना बाबे रे। तूने हीरा सोचन में गवायो रे भजन बिना बाबरे। यो संसार माया लोभी ममता में लिखनायो। यो संसार माया रो लोभी ममता महल छिनायो। यो संसार माया लोभी ममता में लिखनायो। यो संसार माया रो लोभी ममता महल छिनायो। एक कबीर सुनो भाई साधो, एक कबीर सुनो भाई साधो। हाथ कचो नहीं आयो रे भजन बिना बाबे रे। तूने हीरा सोचन में गवायो रे भजन बिना बाबरे। ओ तूने हीरा सोचन में गवायो, जन में गवायो, जन में गवायो। तूने हीरा सोचन में गवायो भजन बिना बाबे रे। भजन बिना बाबे रे, भजन बिना बाबे रे, भजन बिना वो तूने हीरा सो जन में गमायो रे भजन बिना आज महाराज अनंत रूप से खूब खूब भाव के साथ दिव्याति दिव्य अपनी प्रजा को उपदेश देते हैं। कछु लेना न देना मगन रहना, पांच तत्व का बना रे पिंजरा।
ठाकुर जी ही शरीर में बैठ करके बोलते हैं। और इस संसार में मूल केवल एक है कि संसार के व्यसनों से, संसार के पाखंड से बच करके जीव को सतत परमात्मा का स्मरण ही करते रहना चाहिए। यही जीवन का मूल सिद्धांत है। आज ऋषभदेव जी अपने बड़े पुत्र भरत जी को राजगद्दी बिठा करके स्वयं जंगल की ओर अग्रसर होते हैं और परमात्मा का स्मरण करने के लिए जंगल की ओर अग्रसर हो जाते हैं। समय बीतता है। भरत जी महाराज बड़ी ईमानदारी पूर्वक राज्य का संचालन करते हैं। एक दिन उनके मन में भी वैराग्य उत्पन्न हो गया और वैराग्य ऐसा मन में उत्पन्न हुआ कि अपना सब कुछ अपने पुत्र को सौंप करके जंगल में भजन करने के लिए चल पड़े हैं। नेपाल वर्तमान में गंडकी नदी के किनारे जो बसा है महाराज, जो पहले भारत का हिस्सा था, अखंड भारत था, उसी गंडकी नदी के किनारे दामोदर कुंड के पास भगवान श्री भरत जी सुंदर सी घास फूस की कुटिया बना करके भजन करते हुए परमात्मा का स्मरण करते हैं। समय बीता, परिधि बीती, सिद्धांत बीता। महाराज भजन करते करते परम आनंद को श्री प्राप्त कर रहे हैं और ऐसी परिधि बैठी, ऐसी परिधि बैठी कि एक बार जंगल में एक गर्भवती हिरणी सिंह से बचती